हेलो क्लास, हमने अपनी पिछली क्लास में एडजस्टमेंट पढ़ लिया था, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ नियर एंड फार विजन। फिर हमने पढ़ा था कि अकोमोडेशन कैसे होता है, या फिर हमने देखा था मैकेनिज़्म ऑफ विजन कैसे चल रहा है हमारी बॉडी में या हमारी आई में। अब हम पढ़ेंगे कुछ डिसीज़ेज़ जो आई की बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। ठीक है, कौन कौन सी डिसीज़ेज़ हैं जो हमें यूजुअली सुनने मिलती हैं। जैसे कि कई बार हम बोलते हैं कि किसी को चश्मा लग गया, ठीक है, समवन इज़ हैविंग स्पेक्स। अब हो क्या रहा है, तो बोला कि भैया आपकी आंखों में क्या दिक्कत थी, तो उसके बारे में पढ़े। किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता, किसी को दोनों ही दिखते। कुछ बीमारियां होती हैं जो बुढ़ापे में ज़्यादा होती हैं, जैसे कि मोतियाँ बंद करके कैटरैक्ट होता है, वो क्यों होता है, प्रोटीन। इसके बारे में हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आई है इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन। ठीक है, अब उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिजेनरेशन हो रहा है या उसकी जो मसल्स हैं उनमें कोई खराबी आ रही है, या फिर जो रेटिना है इट इज़ नॉट फंक्शनिंग, है ना, या फिर जो प्यूपिल है वो सही से अपना लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज, या फिर लेंस में कोई दिक्कत चल रही है, तो उसके बारे में आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ आई। सबसे पहले डिसीज़ होती है मायोपिया। क्या? मायोपिया। अब ये जो मायोपिया होता है इसमें इंसान को दूर की चीज़ें नहीं दिखती, पास की चीज़ें क्लियरली दिखती है, लेकिन दूर की चीज़ें देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम बोलते हैं मायोपिया और नियर साइटेडनेस और नियर इसमें क्या होता है, हमारा जो लेंस होता है ना उसको प्रॉब्लम होती है फोकस करने में। ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को। तो जो इमेज है वो रेटिना के पहले ही बन जाती है। यूजुअली इमेज कहाँ फॉर्म होती है, हमारी रेटिना पे, और फर्दर वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू इट इज़ पास टू आवर ब्रेन, जो हमने अभी पढ़ा था फंक्शनिंग पूरा मैकेनिज्म। लेकिन क्या होता है, जब रेटिना के पहले ही इमेज बन गई तो ऑब्वियस बात है इट इज़ नॉट कैरिड टू ब्रेन। ठीक है, स्टिमुलाई को लेके नहीं जा पाएगी हमारी ऑप्टिक नर्व। तो दिस इज़ दैट कंडीशन, मायोपिया इज़ दैट कंडीशन इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। और ये क्यों होगा, इसका कॉज क्या है? क्योंकि जो लेंस है ना, जो लेंस है और या फिर हमारी जो आई है उसके अगर लेंस है या फिर कुछ भी दिक्कत हो रही है तो इट इज़ नॉट फोकसिंग, और फोकसिंग एरर के कारण जो इमेज है वो रेटिना के पहले ही बन रही है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं। तो व्हाट इज़ दिस, तो डेफिनेशन क्या होगी मायोपिया की? इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ आई इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। Difficulty in focusing of distant objects. ओके, फिर मैंने बोला इसका कॉज क्या होगा? कॉज क्या होगा? फॉर्मेशन जो है इमेज का इट इज़ मतलब बिफोर रेटिना। ठीक है,
देखिए नॉर्मली क्या होता है, जैसे एक अगर कोई ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज दिस इज अ ट्री, ओके, अब क्या हो रहा है, ये ट्री से लाइट वेव्स क्या हो रहे हैं, कैरी हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज ह्यूमन खड़ा है तो उसकी आई के अंदर का देख रहे हैं, तो दिस इज ह्यूमन आई, ह्यूमन लेंस, और अब क्या हो रहा है, ये लेंस से क्या होंगी हमारी, ये हमारी आई है, तो क्या हो रहा है, यहाँ आके दे विल स्टार्ट कन्वर्जिंग, तो कन्वर्ज हो रही है, और सपोज दिस इज आवर रेटिना, ठीक है, आई लेंस और रेटिना, और रेटिना के ही पहले ये अगर फोकसिंग एरर है और ये रेटिना के पहले ही यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई, तो रेटिना आगे ऑप्टिक नर्व तक ये कैरी नहीं कर पाएगी, इसीलिए हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने में क्या होगी, दिक्कत होगी कि हमें वो दिखाई नहीं देंगे। इसी को क्या बोलते हैं, मायोपिया। तो समझ में आया, मायोपिया में क्या हो रहा है, जो इमेज है ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, नॉट ऑन रेटिना। अगर ये इमेज रेटिना पे बनी होती तो रेटिना के जो सेल्स हैं, जैसे हमने बोला फोटोरिसेप्टर सेल्स, न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स, और हमारा जो गैंग्लियन है या ऑप्टिक नर्व है, वो कहाँ तक ले जाते हैं, ब्रेन तक। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जो इमेज है इट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ओके। तो इसीलिए ये एक डिसीज़ है, और अब इसका करेक्शन कैसे होगा, डिसीज़ तो है, कॉज पता चल गया, इसका करेक्शन क्या होगा। ऑब्वियस बात है, अगर हम यहाँ पे एक कॉन्केव लेंस लगा दें, क्या लगा दें, कॉन्केव लेंस, तो कॉन्केव लेंस का काम क्या है, वो लाइट को क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे, इट विल हेल्प इन डाइवर्जिंग द लाइट। तो ऑब्वियस बात है, जब ये डाइवर्ज करेगा तो थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा, तो ये डाइवर्ज करेगा और ये कन्वर्ज करेगा, हमारा कॉन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज, तो यहाँ से लाइट डाइवर्ज होगी, तो इट विल हैव इनफ टाइम फॉर फोकसिंग, है ना। तो जो इमेज है इट विल बी फॉर्मिंग ऑन रेटिना, क्या करेंगे, रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। जब लाइट डाइवर्ज होके कहाँ, कॉन्वेक्स लेंस तक आएगी, तो इट विल नाउ गेट कन्वर्ज ऑन रेटिना। तो हमें क्या होगा, जब रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी तो वी विल सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका करेक्शन क्या हो गया, कॉनकेव लेंस, ओके। तो लिखिए करेक्शन क्या होगा इसका, करेक्शन ऑफ मायोपिया मतलब लेंसेज स्पेक्ट्स में हो ना, तो लेंसेज कॉनकेव लेंस इज द करेक्शन। तो हमें क्या लगेंगे, स्पेक्ट्स, चश्मा लग जाएगा। तो देखिए करेक्शन ऑफ मायोपिया इट इज डन बाय यूजिंग स्पेक्ट्स, और जो है उस स्पेक्ट्स में कौन से लेंस यूज होंगे हमारे, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंसेज आर यूज्ड, कॉनकेव lenses are used, ठीक है। नेक्स्ट इज आर हाइपरमेट्रोपिया। क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। सेकेंड थिंग इज आर हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, ये मायोपिया था जिसमें हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखती थी, और जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती। क्यों, क्योंकि जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बन रही है, रेटिना पर बनी चाहिए थी लेकिन रेटिना के पीछे बन रही। तो द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना इन हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। देखते हैं सेकेंड डिसीज ऑफ आई, सेकेंड डिसऑर्डर इज आर हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। क्या बोलते हैं इसे, और फार साइटेड।
इसमें क्या हो रहा है, इसका कॉज क्या है, कॉज इज, इसमें हो क्या रहा है, द पर्सन इज नॉट एबल टू सी और फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट्स, डिफिकल्टी in focusing near objects. ओके, इसका कॉज क्या है, तो कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज द इमेज the formation of image behind the retina, behind the retina, मतलब हमारा जो आई लेंस है इट इज़ अनेबल टू फोकस, ठीक है, इट इज़ अनेबल टू फोकस ऑन रेटिना, जो लाइट आ रही है इट इज़ अनेबल टू फोकस। तो इसका करेक्शन क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ करेंगे, तो हमारी जो लाइट है इट विल कन्वर्ज ऑन रेटिना, करेक्शन convex lenses, right? Third disease is astigmatism. क्या बोला मैंने, astigmatism. अब इसमें क्या होता है, जो लेंस का कर्वेचर है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है, और हमें जिगजैग विजन दिखाई देता है। क्या होता है इसमें, जिगजैग विजन, जिगजैग विजन, ठीक है, कर्वेचर ऑफ लेंस इज प्रॉब्लमेटिक, कर्वेचर ऑफ लेंस इज प्रॉब्लमेटिक। और इसका करेक्शन क्या होगा, इसमें सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज होते हैं, एस्टिग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल लेंसेज आर यूज्ड। करेक्शन क्या होगा इसका, सिलेंड्रिकल लेंसेज आर यूज्ड। ओके, अब एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। इसमें जो है प्रॉब्लम ऑफ एकोमोडेशन है, ठीक है, उसको ना पास की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती ना दूर की, तो उसको हमने फोर्थ डिसीज को क्या नाम दिया, प्रेस बायोपिया। एकोमोडेशन एरर है, ठीक है, एकोमोडेट ही नहीं कर पाता है हमारा लेंस, तो हमने बोला प्रेस बायोपिया, इट इज़ बेसिकली एन ओल्ड एज डिसीज़, ठीक है। अब वो क्या होता है, जो सीलियरी मसल्स हैं, जो इरीडियल मसल्स हैं, ओल्ड एज तक आते आते फंक्शनिंग उनकी इम्प्रॉपर हो जाती है, ठीक है, इसीलिए ये हमें प्रेस बायोपिया दिखाई देता है। तो इट इज़ अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, इट इज़ अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर यूजुअली सीन इन ओल्ड एज, सीन इन ओल्ड एज, ठीक है। और इसका करेक्शन क्या होगा, बायफोकल लेंसेज यूज होंगे। क्या होंगे, बायफोकल लेंसेज आर यूज, करेक्शन बायफोकल लेंसेज आर यूज्ड। ठीक है, एक और डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं क्या, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है, जो आंखें होती हैं उनमें प्रोटीन डिजेनरेशन हो जाता है, प्रोटीन डिजेनरेशन हो जाता है ना, इसीलिए जो लेंस है वो क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, और इससे हमें क्या होता है, मतलब विजन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट या मोतियाबिंद। ठीक है, फिफ्थ डिसीज इज आर कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट में क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ ओल्ड एज डिसीज़, और इसको हम डीजेनरेटिव डिसीज़ भी बोलते हैं। इट इज़ अ डीजेनरेटिव
डिसऑर्डर, और इसमें क्या हो रहा है, प्रोटीन डिजेनरेशन हो रहा है, तो लिखते हैं इट इज़, क्यों हो रहा है ये, तो ड्यू टू प्रोटीन डिजेनरेशन इन लेंस, तो इससे क्या हो रहा है हमारा, लेंस इज बिकमिंग हेजी, क्लाउडी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट आवर कैटरैक्ट, दैट इज आवर 5th डिसीज। ओके, तो ये हमने पूरे डिसऑर्डर्स ख़त्म करे। यहाँ पे आके हमारा आई ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट आई, एवरीथिंग अबाउट आई। हमने आई का स्ट्रक्चर देखा, हमने उसके डिसऑर्डर देख लिए, हमने उसकी फंक्शनिंग देख ली, तो देयर इज़ नथिंग दैट इज़ रिमेनिंग इन आवर आई। और यहाँ पे आके हमारा नर्वस सिस्टम का एक और पार्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।